ये जो मॉडल है, चाहे बुलडोजर का हो चाहे इनकाउंटर वाला मॉडल हो, ये ठीक है सर? बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होना चाहिए। उसके लिए तैयार होना बिल्कुल तैयार है, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि करनी का फल मिलना है आदमी को। अखिलेश यादव में देखिए सब चीज चोरी ही चोरी था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर स्कूटी खड़ी हो गई, आग मिसते ही गायब। जो एजुकेटेड लोग हैं हाँ। वो प्रॉपरली वोट देने जाते हैं, हाँ। जिन्हें समझ है इन सब चीजों की। जो 500 रुपए लेके जाते हैं उनके लिए नहीं कह रहा मैं। जो जेन्युइन लोग अगर वोट देने के लिए जाते हैं तो योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। जिसका सिलाई से चलता है काम, जो दर्जी होता है ना, धागा इस्तेमाल करता है, जिसका सिलाई से चलता है काम, उसकी जुबान पे बस एक नाम, मोदी धागे सदा आगे। एक कारीगर आदमी सेफ नहीं था जिसकी जेब में सिर्फ बीड़ियां होती थी। सुरती बीड़ी जर्दा सब चोरी हो जाता था। वो रात को जब तलाशी लेते थे ना हाँ। तो उनकी जेब में से वो सुरती बीड़ी भी निकाल लेते थे। जनता किस तरह से देखते उत्तर प्रदेश के विकास को, योगी जी के शासन को? देखो जी, अगर योगी जी के शासनकाल में विनाश हुआ है तो विकास इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। जितनी निडरता आम आदमी में अब आई है, बोलने के लिए भी, काम करने के लिए भी, एक्टिव रहने के लिए भी, बिजनेस करने के लिए भी, इतनी पहले कभी नहीं थी। पहले कोई भी आदमी काम करता था तो ये तो सबके सामने ही है, रोज न्यूज आती थी कि कुछ ना कोई हिस्सा निकालना पड़ता था उन्हें लोगों का। अच्छा। अब किसी का कोई डर नहीं है, आराम से आदमी कोई जमीन भी खरीद सकता है तो पेमेंट दे आता है। जैसे आप स्वयं कोई business डर- करते हैं, ये शिव जी की दुकान है, ये क्या किस चीज की दुकान है शिव जी? मेरी गोल्ड ज्वेलरी का काम गोल्ड है। ज्वेलरी की है। जी भैया। अगर मैं पहले आपसे कहूँ एज अ व्यापारी, अखिलेश यादव के समय में व्यापार करना और योगी जी के समय में व्यापार करने में क्या फर्क है? सेफ्टी अब ज्यादा है, हम्म, अब सेफ्टी ज्यादा है, अब हमें डर नहीं लगता है। हम्म, हम मतलब कभी हमें कोई पेमेंट, जैसे हम कारीगर आदमी है तो माल बनाते हैं तो दुकानदार को देने के लिए जाना पड़ता है, तो अब हमें डर नहीं लगता। जैसे किस तरह का डर नहीं लगता, क्या सेफ्टी में? रास्ते में स्नैचिंग का, हाँ, रात को जो कारीगर, अब ये 150 दुकानें हैं इस कॉम्प्लेक्स में, हम्म, तो कारीगर जब इसमें काम करते थे तो रात को जब वो घर जाते थे ना हम्म, तो उनको कई बार जो है जबरदस्ती रोक करके उनसे छीन लिया जाता था। उनकी जेब में चाहे वो सुरती हो, बीड़ी हो, सब छीन लेते थे। अच्छा। तो अब वो सब चीजें नहीं है, खत्म हो गई। तो आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हम महसूस करते हैं बहुत पहले के प्रशासन? बिल्कुल सेफ है। मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हम हाँ। बड़े सुविधा से घर जाते हैं, हम्म, बहुत सुविधा से, बिल्कुल सेफ्टी से, बिल्कुल कंफर्ट जोन में घर से आते हैं। हम्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब मेरे बच्चे हैं, वो जॉब करते हैं, मेरी वाइफ घर में बिल्कुल अकेली है, मुझे कोई डर नहीं है। जैसे एक समय कर्फ्यू का स्टेट हुआ करता था, हाँ, तो मेरठ को कहा जाता था कि कर्फ्यू यहाँ सबसे ज्यादा लगा करते थे। नहीं, वो त्योहार था यूपी का, त्योहार। वो त्योहार था यूपी का। हाँ। जहाँ पे भी जरूरत होती थी ना, वहाँ की कुछ लोग गिने चुने थे, वो जब चाहते थे ये त्योहार मना लेते थे कर्फ्यू का। कर्फ्यू का। उस समय डर लगता था, दुकान पे बैठे हुए हैं, घर पे हैं। हाँ, डर क्यों नहीं लगेगा भाई? हाँ। सेफ घर पहुंच जाए, ये बड़ी बात होती है। कर्फ्यू वाला माहौल। हाँ, अब तो कभी भी कर्फ्यू नहीं लगता है। हाँ। बेसिकली और हाँ, इवन जो कुछ हमने देखा है पिछले टाइम में, हाँ, पुलिस बहुत कोऑपरेटिव सी हो गई है। हम्म, अभी सचमुच में मैं बताऊं, अभी पिछले फ्राइडे से पहले, इस फ्राइडे से पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कुछ मुस्लिम जो रमजान के महीने में गैदरिंग करने, वो कलेक्शन करने आते हैं ना पैसे, तो इतने आ गए थे कि बहुत ही ज्यादा। तो फिर यहाँ के कुछ लोगों ने इन्फॉर्म करा पुलिस को, वो आकर के देखो आज कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब बेवजह का कोई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी को कोई दिक्कत दी जा रही है। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है कलेक्शन करने के लिए। यहाँ क्या मतलब है उनके आने का? तो यहाँ के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव कहता योगी जी जो प्रशासन चला रहे हैं वो बेवजह का प्रशासन है। कभी बुलडोजर करवा चढ़ावा देना, कभी इनकाउंटर करवा देना, ये सही नहीं हो रहा। अब अदालतें क्या करेंगी जब यहाँ पे स्कूटर खड़े हुए हैं, ये पार्किंग है। हाँ, मैं कल यहाँ पे थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करके अपना कमरा बना लेता हूँ, तो वो जेन्युइन तो नहीं है जी, तो उसको अगर योगी जी गिरा देंगे हाँ, तो उसको हम बुलडोजर कार्रवाई नहीं माननी चाहिए हमें। हाँ, भाई वो तो जायज कर रहे हैं, जी, भाई पब्लिक को असुविधा होती है इसमें। जी। अब ऐसे ही किसी भी जमीन पे अगर आप कुछ भी बना लोगे अपने एसेट्स, तो वो तो गलत है। तो ये जो मॉडल है, चाहे बुलडोजर का हो चाहे इनकाउंटर वाला मॉडल हो, ये ठीक है सर? बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होना चाहिए। उसके लिए तैयार होना। बिल्कुल तैयार है, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि करनी का फल मिलना है आदमी को। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव 2024 का जो गया, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलते हैं और इतना बड़ा
जो सीट में इंक्रीमेंट होता है समाजवादी पार्टी में, जो कि हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था, और उसी के दम पर कहा जा रहा है कि योगी को लेकर लोग नाखुश है, और ये जोड़ी जब पुनः विधानसभा में जुड़ेगी तो ये विधायक मंडल में जो सीट्स हैं कन्वर्ट होंगी, विधानसभा में कन्वर्ट होंगी, लोग विधायक चुनकर आएंगे और योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। देखो, अगर जो एजुकेटेड लोग हैं हाँ। वो प्रॉपरली वोट देने जाते हैं, हाँ। जिन्हें समझ है इन सब चीजों की, जो 500 रुपए लेके जाते हैं उनके लिए नहीं कह रहा मैं, जो जेन्युइन लोग अगर वोट देने के लिए जाते हैं तो योगी जी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने काम करा और ये राहुल अखिलेश के मिलने से भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। एक कौड़ी एक कलंकी, अब दोनों अगर ये मिल जाएंगे तो क्या देंगे भाई साहब, आप मुझे बता दीजिए। विजन देंगे। नहीं, विजन क्या देंगे भाई साहब, पहले तो विजन उनका अपना है ना। अब क्यों नहीं वहां पे इनका जन्मदिन मनाया जा रहा मुलायम सिंह जी का? हाँ, सफाई में क्यों नहीं मनाया जा रहा? अब वहां इतना पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है? तो ये विजन उनके अपने लिए है, इनका किस लिए है? बेचारे तखत के ऊपर सोते हैं, सिंपल कपड़े हैं उनके पहनने के लिए, जैसे हमारे यहाँ ये सिंपल कपड़े, क्या खर्चा उनका? उन्होंने किसके लिए इकट्ठा करना है? इन्होंने तो आगे 7 पुश्तों के लिए करना इकट्ठा, उन्होंने किसके लिए इकट्ठा करना है? तो मरे ज्यादा कह समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि अखिलेश जी परेशान है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि राहुल जी परेशान है, किसान के लिए, जवान के लिए, नौजवान के लिए, सबके लिए परेशान है। किसान तभी की तो भारत मंडपम में जाना किसान की इनकम पहले से इतनी बढ़ गई है, हाँ, अगर एक किसान के नाते देखा जाए हाँ, कि उसको किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, किस किसान के लिए इन्होंने अब तक काम करा जो ये अब करेंगे? हाँ। ठीक है जी। यार, सब कुछ तो आप जानते हो, हमसे क्या सुनना चाहते हो? हाँ, अब चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत हो, चाहे कोई भी हो, हाँ। हमें जी तो खूब घूमे थे, योगी जी को हटाओ। देखो, कहा हमने तो प्रयास कर लिया, ये तो बेशक- अखिलेश जी बेशक हमें किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हाँ, नहीं है ना? तो अच्छी बात है। तो हमारे को तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जो विजन है वो आदमी भी दिखाई देता है कि कौन काम करने वाला है हाँ। और किसने सिर्फ बातें मारनी है। कारण क्या है? आप सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ। इतना टाइम इन्होंने दिल्ली की सड़क बंद करके रखी, जी, इतना टाइम इन्होंने पंजाब की सड़क बंद करके रखी, क्या भला करा किसी किसान का? वहां तो इनकी अपनी सरकार थी पंजाब में, जी। क्या भला करा इन्होंने किसानों का? आप बताइए मुझे। तो ये जो स्थिति मैं कह रहा हूँ, आप अखिलेश को नकार रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले क्वालिटी बताते हैं कि पढ़े लिखे, विदेश से पढ़े लिखे, विजनरी लीडर, मुलायम सिंह के पुत्र, ये सारी क्वालिटी है। राहुल जी के लिए भी वही कहा जाता है कि भाई, विदेश से पढ़े मैं ये हुए, कारोबार सोनिया चला रहा जी के हूँ। पुत्र, राजीव जी के मैं पुत्र, ये ऐसे लोग। हाँ, मैं ये कारोबार चला रहा हूँ, मैं 9वीं क्लास पास हूँ, हाँ, समझे? और जो ग्रेजुएशन करके और इसके बाद कोई और बड़ी डिग्री लेके MBA करके भी आ रहे हैं, वो अपने इस काम में पास हुए हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ। फिर इसको कैसे मैं मान लूं कि वो विदेश से पढ़ के आए हैं तो वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, उनको परिवार चलाता हुआ है ना शासन, उनको यूपी चलाना आता है। हाँ, योगी जी को तो नए नए अभी मुख्यमंत्री, उनको कितना हाँ? जो बहुत रईस लोग हैं ना, हाँ, जो बहुत रईस पॉलिटिशियंस हैं, हाँ, उनके बच्चे सिर्फ उनके नाम की ही कमाई खा रहे हैं, अच्छा, कमाई खा रहे हैं। ये जो परिवारवाद का आरोप है। परिवारवाद का जो काम है, हाँ, उनके पास अपना विजन कुछ नहीं है। हाँ। अगर विजन इनके पास कुछ होता तो जब अखिलेश जी नए नए आए थे तो पब्लिक ने कहा था कि ये बंदा बाहर से पढ़ के आया है, पढ़ा लिखा है, इसके पास कोई विजन होगा, ये जो है स्टेट को कुछ बना देगा। क्या करा उसने? क्या बनाया उन्होंने? उसने कुछ भी नहीं बनाया, अपने पैसे बनाए। जिस लाइन में भी रहे हर जगह उसके ऊपर जो है इसके इल्जाम लगे कि भाई इन्होंने जो है नुकसान कराया है पब्लिक का, हर काम में उन्होंने जो है रिश्वतखोरी करी है। अपने ही हाँ बेटा, जो इनके लोग थे जो अब इन्होंने पहुंचा दिए ऊपर, सब उनके सबके घर भरे। जैसे हम सुनते हैं कि माफिया युग हुआ करता था। मैं कह रहा हूँ ना, इनके अपने जो लोग थे जिन्हें अब इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया है, हाँ, उन सबके घर भरे हैं। हाँ। अपने लिए तो नहीं कराना इन्होंने। जनता के लिए कुछ किया कि नहीं? आपके सामने है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बहुत कंफर्ट जोन में रात को जाता हूँ घर पे। योगी जी नहीं, अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं? यार, एक कारीगर आदमी सेफ नहीं था जिसकी जेब में सिर्फ बीड़ियां होती थी। सुरती, बीड़ी, जर्दा सब चोरी हो जाता था। वो रात को जब तलाशी लेते थे ना, हाँ। उनकी जेब में से वो सुरती बीड़ी भी निकाल लेते थे। हाँ, अब वो सब चीजें नहीं है, हाँ, क्योंकि कारीगर हाँ, को 8 घंटे काम करके उसको इतनी मजदूरी नहीं मिलती, हाँ, उसे ज्यादा देर काम करना पड़ता। सोने चांदी की जो ज्वेलरी बनाने का काम है ना, बहुत बारीक काम है, हाँ, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सवेरे 10 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक भी बैठना पड़ता है। कभी भी 8 बजे उनकी दुकानें बंद नहीं होती हैं। तो जब लेट आवर्स में जाते थे तो उनके साथ ये होता था, और वो अब जाते हैं तो अब वो
बहुत मस्ती से जाते हैं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीड़ी छिन जाती थी, अब बच जाती है। अब बच आता हूं जाते हैं। कपूर जी आपके पास। शुभ नाम क्या होगा भाई साहब? मेरा नाम कपिल मोहन शर्मा है। शर्मा जी, जो अभी आरोप, जैसे आप श्रवण समाज से आते हैं, बार बार यही आरोप लग रहा है कि यूजीसी के आने के बाद से जनता में जो नाराजगी है, वो नाराजगी योगी जी पर दिखेगी और योगी जी इस बार सत्ता विहीन होने वाले हैं। शर्मा जी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने का। इस बार भी योगी जी आएंगे और पहले से ज्यादा सीट लेके आएंगे। कारण इसके पीछे शर्मा जी? कारण योगी जी का जो विकास का मॉडल है हाँ। वो इसका कारण है। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव में समस्याएं क्या है? अखिलेश यादव में देखिए सब चीज चोरी ही चोरी था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर स्कूटी खड़ी हो गई, आग मिसते ही गायब। और आप इसे 24 घंटा आप खड़ी कर दीजिए, वहीं मिलेगी जहाँ सुबह आप रात को छोड़ेंगे, वहीं सुबह मिलेगी आपको एक स्कूटी, कार वगैरह कोई भी चीज। जी ये गायब होके, मतलब चुटकी में गायब होकर कहाँ जाती थी? हाँ, सोतीगंज जाती थी जी। हाँ, सोतीगंज हाँ, जो कमेला था हाँ, उसका, गाड़ियों का, स्कूटियों का या कोई भी चोरी का वाहन जो होता था वहीं पे खत्म होता था, हाँ। वहीं जाती थी। अब कुछ नहीं होता ऐसा। तो सऊदीगंज कहाँ गया? सोतीगंज गया जी अपना, हाँ, 9-2-11 हो गए सर यहाँ से। तो 11 हो गया। बिल्कुल, तो ये बदलाव है, मतलब बहुत जैसे बड़ा इन्होंने कहा बदलाव है। कि एक सुरक्षा की जो भावना है, एक मजदूर भी जाता था तो यहाँ तक कि उसकी बीड़ी खैनी ये सब तक छीन ली जाती सब कुछ हाँ। पूरा सब झाड़ के उसको भेजा जाता था घर पे। ये था जी, कि आदमी सुरक्षित नहीं था। औरतों की क्या स्थिति रहा करती थी? और देखिए सभी की स्थिति बहुत ही व्यवस्थित स्थिति पहले है हाँ, और अब बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, जितनी भी लेडीज हैं सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं हाँ, और किसी भी समय घर से बाहर निकल सकती हैं। हाँ। अगर शर्मा जी, मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं जिन पर आप वोट देंगे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हाँ। मेरे लिए शिक्षा, हाँ, विकास हाँ, और सर्वांगीण विकास है। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी भी है। हाँ? सेफ्टी सिक्योरिटी भी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सेफ्टी सिक्योरिटी, व्यापारी के लिए तो यही है कि घर सेफ रहे, बाकी तो हम देख लेंगे। बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ रहेंगे तभी तो। हाँ, तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे हाँ। तो तभी आगे बढ़ पाएंगे। जो चीजें आपने कही कि शिक्षा की चीजों में, इन पे क्या बदलाव दिखा है? देखिए पहले हाँ। जैसे मेरा ही ले लीजिए, हाँ। मैं अब एमएड कंप्लीट किया हुआ है मैंने। हाँ। तो पहले मैंने जब अपना एग्जाम दिया था तो मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरा नंबर आ जाएगा। हाँ। लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है, हाँ। जबकि वो 6 बार कैंसिल होगी वो बात अलग है, हम्म, डेट उसकी। हम्म, लेकिन जब अब होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा नंबर जरूर आएगा वहाँ पर। जैसे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है जी। देश के वो अंदर तो का। हमेशा ही रहा वो तो है। देखिए मुद्दा तो हमेशा बनते रहते हैं, हाँ, लेकिन जो असलियत है वो असलियत है हाँ, कि पहले से ज्यादा अब ज्यादा सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है हाँ। और आगे भी होगा। आप क्या कहेंगे दादा? मैं तो भाई तो शेर सुनाऊंगा तुम्हें, हाँ, सुना दीजिए। और शेर में ही आप समझ जाना पूरे हिंदुस्तान के लिए है सारी ये बात। हाँ, जो ये तुम्हारे मोदी जी है ना, हाँ। जिस तरीके से तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं हाँ, और ये छोटे छोटे से धागों से तैयार होते हैं हाँ। और तुम्हें ढक के रखते हैं सारी बुराइयों को, तो इसी तरीके से जिसका सिलाई से चलता है काम, हाँ, जो दर्जी होता है ना, धागा इस्तेमाल करता है, जिसका सिलाई से चलता है काम, उसकी जुबान पे बस एक नाम, मोदी धागे सदा आगे, सदा आगे, इससे आगे कोई नहीं है। और इस धागे ने ही सब कुछ परो रखा है। इनके हटने के बाद में ऐसे ऐसे व्यक्तियों के 2-4 के हटने के बाद में जो कुछ पहले था उससे अधिक ही गंदगी नजर आएगी आपको। बस इससे ज्यादा शेर शायरी हम आप कह रहे हैं कि अगर मोदी हटे, योगी हटे, तो बर्बादी की तरफ ही देश बढ़ जाए। काफी हद तक, हाँ, काफी हद तक, इन्हें काफी रोक हद कर रखना जरूरी है। हाँ, ये तो रहेंगे, रोक के रखना क्या जरूरत है। मतलब ये ये समझो कहीं नहीं जाती। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये इन्होंने हर बुझे हुए चिराग के अंदर हाँ। एक बात पैदा करी है कि हाँ, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। कितना परिश्रम, हाँ। कितनी मेहनत मगर कहते हैं ऐस- साइकिल और हाथ की जब जोड़ी दोबारा 2027 पहले में इससे जुड़ेगी, पहले आ चुकी है ना। 24 में तो गिरा दिए ना, इतनी सीट ले आए लोकसभा में। भैया मेरे इससे पहले भी तो वो आए थे, हाँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, और ये आपका जो इंटरव्यू है ना, आप घूम फिर के दिमागदार तो बहुत हो आप, हाँ। लेकिन आप ये शेर को ही समझो, बस इसी के अंदर सारा कुछ शेर वृत्तांत समझे छिपा हुआ है। जब ये आए थे, पहले जब आए थे तो हाँ। इन्होंने इसमें यूपी में क्या करा था? हाँ, यूपी में तो कुछ नहीं कर पाए, वो अब भी नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यूपी में इतना विश्वास है हर आम आदमी को योगी जी के ऊपर कि वो उनको छोड़ेगा नहीं। नहीं छोड़ेगा। नहीं इससे ज्यादा कह रहे हैं अगर छोड़ दिया तो फिर बर्बादी की तरफ बढ़ जाए। भाई, आप खुद समझदार हैं। अगर मोदी जी को देख रहे हैं आप, हाँ। देश के उसमें सर्वोच्च स्थान पे, हम्म, तो उन्होंने देश अपने हाथों में किस कंडीशन में लिया था, जी। और अब कहाँ पर? आप उस चीज को देखो और आप उस चीज को देखो कि आज वो किस कंडीशन में है। जी।
कुछ तो मॉब की वजह से ही आगे बढ़ जाता है, कुछ प्लान करके बढ़ाया जाता है। तो इन्होंने प्लान करके इस लेवल पे ला दिया है कि आप तसल्ली से रोटी खा सकते हैं, बढ़िया सुख से रह सकते हैं, बिना डरे घूम फिर सकते हैं। ये आज के टाइम तो राहुल जितना चिल्लाते खाए रहते हैं। यार, उसको कोई आदमी है, हाँ, आदमी तो है, औरत थोड़ी ना है। मैं उसे अपनी दुकान पे नौकर नहीं रखने का 10,000 रुपए में। राहुल जी को, राहुल जैसे आदमी को, क्यों? जितनी उसके अंदर कॉमन सेंस है। अरे विदेशी डिग्री है उनके पास। भाई वो एक कॉन्डोलेंस में लिखने के लिए गया तो हाँ। उसको रजिस्टर में कुछ लिखना था, तो उसने फोन पे, आपने भी देखा होगा, जी, जी, बिल्कुल। वो सिंधिया से पूछा कि भाई मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए। लिखना क्या है, इतनी कॉमन सेंस है, वो सब कहाँ पे क्या बोलना है उसको ये इतनी अकल नहीं है। मोदी जी का मुकाबला कर लेगा वो? हाँ। वो तो कहते हैं लोग अभी इतने समझदार नहीं हो कि राहुल जी के विजन को समझ सके। बिल्कुल सही कांग्रेसी कहते हैं अभी इंडिया के लोगों को उतना पता नहीं, क्योंकि विदेश के उसके पास विजन जो है इतना बड़ा है कि उसने कितना एसेट्स बनाने, कितने एसेट्स बनाने हैं, हाँ, कितने एसेट्स बनाएगा, साथ क्या लेके जाएगा, हाँ, समझ आ गई ना। हाँ, अब कम से कम कुछ परसेंट काम इंदिरा गांधी ने भी करा होगा, कुछ हाँ। परसेंट काम नेहरू जी ने भी करा होगा। ऐसा नहीं कि उस वक्त मोदी जैसे लोग हाँ, नहीं थे, जी, उनको टिकने नहीं दिया गया, जैसे शास्त्री जी, हाँ, ठीक है ना। अब ये बंदा मजबूती से आकर के टिका है, हम्म। तो इनको सबको खुजली हो रही है, ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, सीधी मतलब सी बात पूछिए, है। बहुत बड़ी बात बोले कि राहुल गांधी को 10,000 की नौकरी दी। नहीं, मैं नहीं रखूंगा। नहीं, आपने ज्यादा बोल दिया भैया, मैं तो 1,000 पे भी नहीं रखूंगा। राहुल जी को, जी बिल्कुल। अरे ऐसी क्या कमी है, गोरा चिट्टा आदमी में बैठा देंगे तो रिसेप्शन पे बैठा देंगे तो। देखिए रिसेप्शन के लायक भी नहीं है वो, भग जाएगा ग्राहक वहां से पहले से पहले उनको देख के। जो गोरा चिट्टा बंदा कहीं बिठाना हो हमें, हमारा ब्यूटी सैलून नहीं है। हाँ। हाँ, ये है कि अगर मैं कहीं उसको भेजूं, ले बेटे ये सुना है कारीगर आदमी हूं मैं, इसकी हाँ। डाई कटवानी है, हाँ। वो कुछ उसकी जगह कुछ और ही करवा के ले आए। अरे टपर टपर अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे काम में नहीं है उसकी जरूरत, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। हमारे काम में उसकी जरूरत नहीं है। मतलब राहुल जी आपके यहाँ बेकार ही है। हमारे लिए किस काम के नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।